गुलमर्ग में सीएम उमर अब्दुल्ला की मीटिंग खत्म हो गई है। जी हाँ, इंतजामी अफसरान के साथ ये हाई लेवल की मीटिंग थी। कल पहलगाम में ये हमने मीटिंग देखी थी, आज ये मीटिंग गुलमर्ग में थी। मीटिंग में बड़ी तादाद में लीडरान शामिल हुए। सयाहों और सयाहत को फ़रोग देने के ऊपर बातचीत हुई। सयाहों से कश्मीर आने की अपील की गई। बंद टूरिस्ट प्लेसेस को खोलने के कवायद तेज़ किए गए। धीरे धीरे सभी टूरिस्ट प्लेसेस खोल दिए जाएंगे, उमर अब्दुल्ला ने कहा है। तो फिलहाल आज की मीटिंग काफ़ी ज़्यादा खास रही। गुलमर्ग के अंदर कैबिनेट की और इंतजामी अफसरान के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स की मीटिंग थी, जिसमें सीएम उमर अब्दुल्ला सदारत कर रहे थे। गुलमर्ग में सीएम उमर अब्दुल्ला की मीटिंग खत्म हो चुकी है। इंतजामी अफसरान के साथ कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ ये मीटिंग खत्म हो चुकी है। मीटिंग में बड़ी तादाद में लीडरान शामिल हुए थे। सयाहत को फ़रोग देने के लिए, टूरिज्म को फ़रोग देने के लिए खासतौर पर बातचीत हुई है। सयाहों से कश्मीर आने की अपील की गई है। बंद टूरिस्ट प्लेसेस को खोलने के कवायद तेज कर दिए जाएंगे। जल्द ही 48 टूरिस्ट प्लेस इस वक्त बंद है। खास तौर पे जितने भी ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उसे बंद कर दिया गया है और इसकी वजह से दूसरे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर असर पड़ रहा है। और अब धीरे धीरे उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उसे भी खोल दिया जाएगा और टूरिस्ट प्लेसेस के खुलने की वजह से सयाहों की आमद मजीद बढ़ जाएगी। साथ में उन्होंने सयाहों को भी जम्मू कश्मीर आने की दावत दी है। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो टूरिस्टों के जम्मू कश्मीर आने की बात कही गई, अपील की गई। गुलमर्ग में सीएम उमर अब्दुल्ला की सदारत में हुई कैबिनेट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर की मीटिंग के दरमियान कुछ खास तजावीज़ पर गौर किया गया। ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके से सयाहत को फ़रोग दिया जाए, किस तरीके से टूरिज़म को बढ़ावा दिया जाए, किस तरीके से यहाँ पे सयाहत को आगे ले करके जाया जाए और पटरी पे लाया जाए। तो ओवरऑल उन तमाम तर चीज़ों के हवाले से ख़ास बातचीत हुई और उस पर बातचीत करते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसे जल्द खोल दिए जाएंगे और बाकी दुनिया को यह पैगाम दिया गया कि कश्मीर सेफ है, कश्मीर आइए और कश्मीर की कश्मीरियत देखिए। बोल रहे हैं, जाहिर सी बात है कि 22 अप्रैल के बाद पूरा सिलसिला रुक गया था। अब इससे पहले कि बाकी मुल्क भर से लोग यहाँ आना शुरू करें, पहले तो हमें खुद आना चाहिए। इसलिए कल पहलगाम में कैबिनेट की मीटिंग, आज गुलमर्ग में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज और सीनियर एचओडीज़ की मीटिंग। कोशिश हमारे तरफ से ये कि कम से कम एक तो थोड़ी सी चहल पहल हो, दूसरा थोड़ा सा जो है पब्लिसिटी का सिलसिला बने। और इसके बाद मैंने एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा से कहा हुआ है कि स्कूल्स, कॉलेजेस, उनके तरफ से जो एक्सकर्जन्स और पिकनिक्स का सिलसिला रहता है वो भी शुरू करें। उन्हें भी गुलमर्ग, पहलगाम वगैरह इन डेस्टिनेशंस में लाना शुरू करें ताकि थोड़ी सी जो है नॉर्मलसी के तरफ हम चलना शुरू करें। उनको बिल्कुल खोलने का इरादा है। उसके साथ साथ कुछ तो पूरे डेस्टिनेशन ही बंद हैं। मिसाल के तौर पे दौद पथरी बंद है, कुछ और जगहें बंद हैं, लेकिन कुछ जगहों पे डेस्टिनेशन विद इन डेस्टिनेशन बंद है। मिसाल के तौर पे आप गुलमर्ग आ सकते हो, लेकिन गुलमर्ग के आउटर सर्कुलर रोड पे नहीं जा सकते हो। आप गुलमर्ग आ सकते हो, टंगमर्ग आ सकते हो, लेकिन टंगमर्ग से द्रंग नहीं जा सकते हो। इसी तरह आप पहलगाम आ सकते हो, लेकिन पहलगाम के पार्क्स वो आपके लिए बंद हैं। बेताब वैली बंद है। तो अब सिक्योरिटी इंतज़ामिया के साथ मैं जानता हूँ कि 22 तारीख के बाद इस तरह के इक़दामात जो हैं ये लेना हमारी मजबूरी बनी थी। लेकिन अगर हम वाकई टूरिज़्म को जो है दोबारा चालू होते हुए देखना चाहते हैं तो हमें आहिस्ता आहिस्ता इस लिस्ट को जो है रिव्यू करके इसको छोटा करना पड़ेगा। इम्पैक्ट तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो आए, वो अपनी मर्ज़ी से आए। मैं उसका क्रेडिट नहीं ले सकता हूँ, डिपार्टमेंट उसका क्रेडिट नहीं ले सकता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो हमारे दावत पे आए। उल्टा उन्होंने वहाँ से हमें कांटेक्ट किया और कहा हम आना चाहते हैं और मैं उनके यहाँ आने का शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनका यहाँ आना हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो।